नॉर्मली मन की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए उसे दो भागों में बांटा जाता है, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो जिसके बारे में आप अवेयर होते हो, जैसे आपके ख्याल, और सबकॉन्शियस वो जिसके बारे में आप बस एक हद तक ही अवेयर होते हो, जैसे आपकी हैबिट्स या फिर ताजी मेमोरीज। लेकिन जिसने भी मन को डीपली स्टडी करा है उसने ये बताया है कि हमारे मन में एक तीसरी जगह भी है जिसमें जिंदगी के पूरे इतिहास की मेमोरी है, और इस मन के बारे में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। इसे बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस इसलिए क्योंकि ये हमारी अवेयरनेस के नीचे काम करता है, और वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप देता है। हर मेंटल प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है उसका संबंध अनकॉन्शियस माइंड से ही होता है। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड को और डीपली स्टडी करने के लिए और खुद को इस रेयर टॉपिक के बारे में एजुकेट करने के लिए अब बात करते हैं इसके कई फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, अनकॉन्शियस माइंड इज टाइमलेस। टाइम जो होता है वो पास्ट और फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। इवन जब आप एक घड़ी में टाइम को देखते हो तब जैसे ही आप प्रेजेंट टाइम को पकड़ने की कोशिश करते हो वैसे ही वो पास्ट बन जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइमलेस होता है। और एग्जैक्टली यही नेचर होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड की। उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर साथ में हो रहे होते हैं। इसलिए जब भी हमें बोला जाता है कि प्रेजेंट में रहो, तब उसका मतलब ये होता है कि अपने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में अवेयर हो जाओ। भूलो मत कि एक एग्जिस्टेंस ऐसी भी है जो समय और जगह के परे होती है। ये बहुत अलग चीज है हमारे कॉन्शियस माइंड से, जो कि बस पास्ट की इन्फॉर्मेशन पर काम करता है। यानी जो कुछ भी आपने बड़े होते हुए सुना, देखा या पढ़ा, सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन के ही कुछ हिस्से आपके कॉन्शियस माइंड की रीच में होते हैं। फैक्ट नंबर 2, थॉट्स आर बोर्न आउट ऑफ द अनकॉन्शियस। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक तरह के कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह काम करते हैं। यानी आप जो भी डेटा उन्हें दोगे वो बस उसी के साथ खेल सकते हैं और उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर कुछ नया बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह नहीं, बल्कि इंटरनेट की तरह होता है, जिसमें जाकर आप नई नई चीजें डिस्कवर कर सकते हो। जिस तरह से आप एक सर्च इंजन में अपना कोई क्वेश्चन लिखते हो और आपको उसका आंसर मिलता है, वैसे ही आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको उसका आंसर सपनों या फिर इंट्यूशन के रूप में मिलता है। इवन अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछते, तब भी आपका अनकॉन्शियस माइंड एक एल्गोरिदम की तरह आपको जरूरत के मुताबिक कुछ ना कुछ इनसाइट ऑफर कर ही रहा होता है। फैक्ट नंबर 3, अनकॉन्शियस माइंड क्रिएट्स ड्रीम्स एंड साइकेडेलिक विजन्स। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे बहुत विविड ड्रीम्स आते हैं, या आपने कोई साइकेडेलिक मेडिसिन ट्राई करी हुई है, तो आपको ये पता होगा कि कैसे आपका मन बहुत ही कलरफुल और अजीब विजन्स बनाने के कैपेबल होता है। और ये विजन्स नॉर्मल रियलिटी से भी ज्यादा रियल लगते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपनी ईगो से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और अपने अनकॉन्शियस माइंड पर लगे ढक्कन को हटा देते हैं। लेकिन ये विजन्स कभी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाते, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड की खुद की कोई रोशनी यानी अवेयरनेस नहीं होती। वो प्योरली अंधेर नगरी है, जिसमें सपनों के समय कॉन्शियस माइंड की मदद से थोड़ा उजाला हो पाता है, या फिर ट्रिप के समय साइकेडेलिक्स लेने से। जिस तरह से चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं होती और उसकी खूबियां हमें बस तब दिखती हैं जब वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वैसे ही अनकॉन्शियस माइंड की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती और वो बिना कॉन्शियस अवेयरनेस या एक्सटर्नल सब्सटेंसेस के खुद को हमारे सामने नहीं ला सकता। लेकिन जिस तरह सुबह के समय सूरज की रोशनी ज्यादा होने से हमें चांद दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही जिन लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ चुकी होती है उन्हें भी सपने आना बंद हो जाते हैं और उन्हें साइकेडेलिक्स लेने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को अपने आप में समा लेती है, वैसे ही एनलाइटेंड लोग अनकॉन्शियस को हमेशा ही अपनी अवेयरनेस में रख पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, स्पिरिट गाइड्स आर साइकिक आर्केटाइप्स। आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल रियलाइजेशन है। बहुत से लोगों के सपनों में बात करने वाले जानवर या कई ऐसे लोग आते हैं जो उन्हें एक स्टोरी या ड्रामा के थ्रू कुछ समझा रहे होते हैं। और अगर आपको ये ऑलरेडी नहीं पता तो मैं बता दूं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने विजन्स में आए इन कैरेक्टर्स से बात भी कर सकते हैं और उनकी विजडम उनसे डायरेक्टली मांग सकते हैं, जिस तरह से एक शिष्य अपने गुरु से ज्ञान मांगता है। यूजुअली लोग इन कैरेक्टर्स को स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स या फिर पावर एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही फील होते हैं जैसे ये आपके अंदर मौजूद किसी बहुत गहरे सोर्स से बाहर निकलकर आपसे बात कर रहे हों। और इन एनिमल्स या गाइड्स की विजडम आपकी लाइफ में एकदम सही काम करती है। लेकिन ये गाइड्स किसी मेटाफिजिकल और सुपरनैचुरल चीज की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि ये हमारी साइकी की गहराइयों में मौजूद आर्केटाइप्स होते हैं। हर जानवर, इंसान और कैरेक्टर दुनिया को एक अलग तरह से देखता है, जिस वजह से एक नॉर्मल इंसान की साइकी की डेप्थ में उन सारे जानवरों की थिंकिंग पावर है जो एवोल्यूशन से गुजरते हुए अनकॉन्शियस माइंड में छनी रह गई। हम सोचते हैं कि जानवरों में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, क्योंकि अनलाइक ह्यूमंस, जानवरों का कॉन्शियस माइंड उतना डेवलप्ड नहीं होता और वो बस अनकॉन्शियसली एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उनका यही अनकॉन्शियस गाइड उन्हें एक सेट ऑफ एक्शंस और एक पर्टिकुलर तरह के वे ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग जीने को बोलता है। एक फिश को अनकॉन्शियसली गाइडेंस मिलती है छोटे मोटे इंसेक्ट्स खाने और बड़ी फिशेस से बचने की। एक ईगल को अनकॉन्शियसली अर्ज आती है सबसे ऊपर उड़ने और ऊंचाई से अपने शिकार को ढूंढने की। और ऐसे ही हर जानवर की अपनी अलग विजडम होती है, जिसे ऑब्जर्व करके या अनकॉन्शियसली एक्सेस करके हम भी उस विजडम को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कई आर्केटाइप्स नॉन लिविंग भी होते हैं जो हमारी साइकी में बस उन्हें ऑब्जर्व करने से ही आ गए,
जैसे पानी, पहाड़, पत्थर या आग। यही रीजन है कि क्यों एक ऐसा इंसान जिसे सच की प्यास लगी होती है, उसे हर पत्थर और हर पत्ते पर ही ज्ञान लिखा हुआ दिखने लगता है। वो हर चीज को ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसमें एक स्पिरिट हो। यही रीजन है कि क्यों बहुत से कल्चर्स में लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स के आगे भी झुकना सिखाया जाता है, ताकि वो अपना घमंड छोड़कर जो नॉलेज अनकॉन्शियस और अननोटिस्ड पड़ी है उसे हासिल कर सकें। फैक्ट नंबर 5, ऑल योर पोटेंशियल इज अनकॉन्शियस। नॉर्मली चीजों को आसान रखने के लिए ये बोला जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। वो बस हमारी लर्नड हैबिट्स पर काम करता है और आप उसे जैसे मर्जी अपने फायदे के लिए ट्रेन कर सकते हो। असलियत में इंटेलिजेंस पैदा होती है अनकॉन्शियस माइंड के पेट से, और आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को जरा सा भी बदल नहीं सकते। आप बस उसके बारे में अवेयर हो सकते हो और उसी से आपकी ग्रोथ हो जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंधेरे में रोशनी यानी अवेयरनेस का दिया जला दिया है, और अब आप उन बातों को भी क्लियरली देख और समझ पा रहे हो जो पहले आपकी समझ के परे थी। अनकॉन्शियस माइंड वो सोया हुआ राक्षस है जो एक खजाने की रक्षा कर रहा है। खजाना आपकी पोटेंशियल है, लेकिन मैं अनकॉन्शियस माइंड को एक राक्षस से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि आप बिना खुद की ईगो को मारे और अपने डरों को फेस करे अपनी गहराइयों में उतर ही नहीं सकते। आपकी ईगो आपके अनकॉन्शियस माइंड तक जाने का सबसे पहला दरवाजा होती है, और जब तक ये ईगो का दरवाजा किसी ट्रॉमेटिक इवेंट, ऑब्जर्वेशन या मेडिटेशन से नहीं टूटता, तब तक आप अपनी पोटेंशियल से बहुत दूर रहते हो। इवन अपनी ईगो के पार जाने पर भी आप अनकॉन्शियस माइंड के अंधेरे में होते हो, और अगर आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस बहुत कम है तो आप इस अंधेरे को खुद ही अपने सबसे डरावने ख्यालों से भर देते हो। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आप अपनी पोटेंशियल तब तक नहीं रीच कर सकते जब तक आप अपने अंदर जाकर अपने डरों को फेस नहीं करते और अपनी अवेयरनेस बढ़ाकर जिंदगी के सच को नहीं जान लेते। फैक्ट नंबर 6, अनकॉन्शियस माइंड लिव्स एंड थिंक्स इन स्टोरीज। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपके सारे सपने कोई सेंस नहीं बनाते, या क्यों हमें पोइट्री, मूवीज, गाने या मुहावरे इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें कंटिन्यूअसली उन चीजों की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा होता है जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के परे होती हैं, और इसलिए उसे स्टोरीज या फिर मेटाफर्स में बात करना पड़ता है। अगर ये फैक्ट सच नहीं होता तो जब भी कोई लवर अपने प्यार से बोलता कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो हमें ये नहीं समझ आता कि वो लवर एक्चुअल में ये बोलना चाहता है कि वो उस इंसान को इतना चाहता है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, और अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। हर कहानी, गाना या मुहावरा हमें तभी सही लगता है जब वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के इस रूल को फॉलो करता है। यही रीजन है कि क्यों जो मूवीज सुपर हिट हो जाती हैं, वो भी बस इंसान के कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड की शाश्वत बातों को हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रही होती हैं। इसी वजह से कहानियां हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती हैं, और जैसा कि कार्ल युंग ने एक बार बोला था कि हमारी गहराइयों में एक जंगल है, हम उसे अनकॉन्शियस बोलते हैं क्योंकि हम उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हम उसके कंटेंट्स को बदल सकते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक प्राकृतिक जगह है जिससे वाकिफ होकर हम डायरेक्टली लाइफ के सोर्स के टच में आ सकते हैं।